हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश एक बार फिर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज की वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो डायबिटीज से रिलेटेड है, क्योंकि मधुमेह हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के अंदर आज सबसे अधिक शुगर के रोगी है। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसने हमें पूरी तरह से कोरोना काल में अपने विषय में बतलाया। कोरोना में जो हुआ है वो सब आपके साथ ने है ही, देखा होगा आप लोगों ने कि कोरोना में किस प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, खासतौर से जो लंग्स के रोगी थे या डायबिटिक पेशेंट थे। सो आज हम इसी सब्जेक्ट में बात करेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें और इससे हम अपने आप को सेव करें और क्या उसके सब्जेक्ट में हमें सावधानियां बरतनी है। आज का विषय हमारा इसी सब्जेक्ट पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज शुगर के बारे में कि हमारे देश में रोगियों की इतनी संख्या बढ़ती जा रही है और कैसे हम अपने आप को उससे सेफ रखें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि लोग अब समझदार नहीं हो। काफ़ी समझदारों में अवेयरनेस की जो कमी थी उसमें धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आया है, परंतु आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस सब्जेक्ट में अभी बहुत कुछ ज़्यादा जानकारियां नहीं होती हैं या फिर अपनी ओर वो ध्यान नहीं देते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिस्टमेटिकल हर व्यक्ति आज की डेट में 6 महीने में यदि एक बार भी वो इन्वेस्टिगेशन करा के ये देख ले कि कहीं मुझे शुगर की परेशानी तो नहीं आ गई या शुरू तो नहीं हो गई है, जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक जोन। प्री डायबिटिक जोन में जो हमारी फास्टिंग शुगर होती है वो 70 to 100 वो आती है नॉर्मल रेंज में, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर आता 5, 10, 15, 20 तो अभी हम उसको प्री डायबिटिक जोन में रखते हैं। प्री डायबिटिक जोन वह होता है जिसको शुगर की हम हल्की सी शुरुआत कह सकते हैं। यदि हम बिना मेडिसिन्स के इसको यहाँ पे कंट्रोल कर लें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। और जो लोग फुल्ली डायबिटिक हैं, जो लंबे समय से इस तरह की मेडिसिन्स लेते हैं जो उनको शुगर लेवल को कम रखे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंसुलिन इंजेक्शन दोनों ही टाइम लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे दोनों टाइम शुगर की टैबलेट्स लेते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक टाइम सुबह के नंबर में टैबलेट जरूर लेते हैं। अब देखना यह है कि इन सभी के अंदर कौन सी चीज़ें कारगर हैं। यदि हम अपने सिस्टम को ठीक करें, अपनी खाने की दैनिकचर्या को ठीक करें और थोड़ा सा व्यायाम, वॉकिंग इसमें बहुत बहुत आवश्यक हो जाती है। तो पहला जो चरण आता है हमारा उन लोगों के लिए है जो अभी डायबिटिक जोन में प्रवेश ही कर पाए, जिसको हम बोलेंगे प्री डायबिटिक जोन। प्री डायबिटिक जोन वह होता है जिसमें थोड़ी सी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो हम उसको बिना दवाई के ही कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खान पान में बदलाव करके, अपने घूमने के शेड्यूल को बरकरार रख के। इसमें वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। वॉक जो लोग नहीं कर पाते हैं, अगर उनको गेम खेलने का शौक है तो थोड़ा सा शाम को गेम खेलें। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली होती है ये चीज़ें, लेकिन बॉडी से थोड़ा पसीना निकल जाए, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन की प्रॉब्लम आ रही होती है, यह प्रक्रियाएं उसको बिल्कुल स्वस्थ कर देती हैं। तो दोस्तों, आधा घंटा कम से कम हर हाल में गेम में लगाएं और 1 घंटा खेलें तो और अच्छा, और कुछ ज़्यादा खेल लें अगर व्यक्ति के पास समय है तो इवनिंग में यह काम कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक बहुत ही लाभकारी होता है। अगर सुबह हम लोग वॉकिंग करते हैं और फ्रेंड्स, हरी घास पे सुबह पैदल चलना बहुत ही लाभकारी होता है। मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं वो एक साथ मेडिसिन बंद नहीं कर सकते हैं।
सिर्फ घूमने से या व्यायाम से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन यदि वो नहीं घूमते हैं, नहीं व्यायाम कर रहे हैं, नहीं किसी प्रकार का गेम खेल रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से अपनी दवाइयों को रेगुलर लेते हैं और इस कार्य को स्टार्ट कर देना होता है। तो उससे धीरे धीरे उनकी मेडिसिन की डोज घट जाती है। सिस्टमेटिकल जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी mg कम हो जाती है। अगर कोई 2 mg ले पा रहा है तो वो 1 mg पे आ जाते हैं, और 1 mg ले रहा है तो उसकी जो है आधी टैबलेट हो जाती है, और धीरे धीरे काफ़ी लोगों की अपने आप ही मेंटेन रहने लगती है इन सब क्रियाओं से। अब हमारा सेक्टर आता है खाने पीने का। क्या हमें खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है, क्या चीज़ें उसमें बढ़ा लें और क्या घटा दें। मीठा आप सब जानते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर का ही काम करता है, परंतु काफ़ी लोग जो उस ओर ध्यान नहीं देते हैं और मीठे की डाइट को रेगुलर लेते हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ा कठिन हो जाता है किसी भी चीज़ को बंद करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उसको बंद नहीं कर सकते। प्रयास करें कि जो आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उसको फॉलो करें। मीठा बहुत कम लेना, क्योंकि मीठे की कैलोरीज बहुत होती है। 2 नुकसान देता है मीठा डायबिटिक पेशेंट को, और कैलोरी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होती है तो फैटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट को बढ़ाता है, ये आपको सब पता ही होगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, कैलोरीज जितनी कम लेंगे मीठे की, फैटी का भी वो आपको जो है नुकसान नहीं होने देगा, प्लस आपको शुगर से रोकेगा। प्रयास ये हो कि जो डायबिटिक पेशेंट है हमारे भाई बंधु, वो 1 महीने में एक बार कॉम्प्रोमाइज करके एक दिन थोड़ा सा मीठा खा लें। 1 दिन की छूट है, 30 डेज में 1 दिन उनका, 29 डेज परहेज के। इसके साथ साथ अब हम आते हैं अपने साग सब्जियों पर, क्या हमें उसमें लेना होता है। दोस्तों वैसे तो काफ़ी कुछ पता ही रहता है लोगों को, पर फिर भी जानकारी के लिए ये आवश्यक है जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको। करेला बहुत लाभकारी होता है। करेले का जूस लें, करेले की सब्जी लें, और इसी के साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि जितने भी मीठे कैलोरीज वाले आइटम हैं जिसमें मीठा है, इवन अगर आपको पता हो तो मीठा तो व्हीट में भी होता है, तो खाने में उनको पंचमेल आटे का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें थोड़ा जौ हो, चना हो, बाजरा हो। इसका मिक्सअप आटा लेते हैं तो गेहूं से होने वाले जो शुगर का लेवल बढ़ता है उससे फर्क आ जाता है। उनको पंचमेल आटे का प्रयोग करना चाहिए। खाना इस प्रकार का लें कि जो आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सके। जामुन अच्छी होती है, जब जामुन का सीजन होता है तब जामुन, बाकी जामुन का रस अवेलेबल होता है मार्केट से। आप जो है जामुन, एलोवेरा और करेले का जूस वाला मिक्सअप अवेलेबल है आयुर्वेद में बहुत, उसका प्रयोग दोनों टाइम करें, ये बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो हम सिर्फ आज के विषय में इतना ही कहना चाह रहे हैं कि नियमित रूप से ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग डायबिटिक नहीं है वो भी 6 महीने में एक बार करा के देखते रहे कि हमारा स्तर बढ़ तो नहीं रहा है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको हर हालत में अपनी जांच 1 हफ्ते में करा लेनी चाहिए। और जिनको इंसुलिन लग रहे हैं या बहुत लंबे समय से शुगर की समस्या है तो उनको तो अपने घर पे इंस्ट्रूमेंट्स रखना ही होता है, तो जिससे शुगर को पल पल चेक करते रहें, देखते रहें कि भाई क्या चल रहा है। कई बार कुछ लोग इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हो पाती है, तो उनको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि वो अपनी जांच को नियमित रूप से करते रहें स्वयं, और उसके अनुसार अपने चार्ट को डाइट का, घूमने फिरने का और फ्रूट्स का, जहाँ तक प्रश्न है लास्ट इसमें हमारा जो चैप्टर था, फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं। देखिए फ्रूट्स में थोड़ा पपीते का आप प्रयोग कर सकते हैं, अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं, एप्पल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डेली नहीं। कभी कोई फल ले लिया और कभी कोई फल ले लिया। भूखे ना रहें। हालांकि डायबिटिक पेशेंट को भूख लगती है, लेकिन काफ़ी लोग खाते नहीं हैं कुछ भी। तो कई बार होता यह है कि कैलोरीज जो है उनको टाइम पे नहीं मिल पाती, उससे भी शुगर का स्तर गड़बड़ हो सकता है। इसलिए टाइम से अपनी जो ब्रेकफास्ट की समय, ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट लें और समय के साथ भोजन लें। इसके साथ साथ
रात के समय बहुत हल्का भोजन लें इस प्रकार का, क्योंकि रात को किसी प्रकार का हमारा घूमना फिरना, चलना फिरना, कोई एक्टिविटीज विशेष होने की सोना ही होता है। तो वैसे तो अब सभी लोगों को रात का भोजन हल्का लेना चाहिए, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रात को बहुत हल्का भोजन लेना होता है, तो उनको इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत अधिक फायदे मिलेंगे और आप देखेंगे हम उनका शुगर का स्तर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। और धीरे धीरे जो प्री डायबिटिक जोन के लोग हैं उनकी मेडिसिन तो अपने आप ही छूट जाएंगी यदि उन्होंने स्टार्ट कर लिया, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया सिर्फ इतना कार्य करें जो मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, आपको ये सुझाव पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन है, किसी का सवाल है, तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।